तो आशुतोष, इन तस्वीरों ने दिल दहला दिया है। और देखिए, सितंबर आधा गुजर चुका है, पश्चिमी राजस्थान से मानसून के बादलों ने वापस लौटना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल विकास, लेकिन देखिए मुंबई को अभी राहत मिलने वाली नहीं है। आशुतोष, मुंबई के एक हिस्से काफी बड़ी बारिश की वजह से परेशान हैं। और देखिए ऐसी बारिश ने फिर कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र की इस राजधानी को पानी पानी कर दिया। रिपोर्ट देख लीजिए। मुंबई में एक बार फिर मुसीबत की बारिश शुरू हुई है। शहर पानी पानी हो गया। जरा देखिए ये तस्वीरें कैसे मुंबई से लेकर पुणे तक मूसलाधार बरसात ने सड़कों पर सैलाब ला दिया है। जरा देखिए, वहाँ सड़क नहीं बल्कि सिर्फ समंदर जैसा नजारा है। मुंबई के कई पॉश इलाके इस वक्त बारिश का कहर झेल रहे हैं। एक तरफ जहाँ सड़कों पर नदियां बह रही हैं, तो वहीं निचले इलाकों में घरों में पानी घुस आया है। मुंबई के साथ साथ पुणे में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। देर रात से मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई बारिश से एक तरफ जहां लोगों को जल भराव के कारण ऑफिस जाने में समस्या हो रही है, तो वहीं मोनो रेल पर थोड़ी देर ब्रेक से भी ऑफिस जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मुंबई में बादलों से एक बार फिर बर्बादी की बारिश हुई है, जिसने मुंबई के लोगों की सुबह खराब कर दी है। बारिश जो है वो कंटिन्यूसली गिरते ही जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मुंबई के सकल या फिर जो लोअर लाइंग एरियाज भी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जल जमाव की सिचुएशन बन गई है। तो देखा आपने, जो हाल मुंबई का है वही हाल पुणे का भी है। क्यों विकास? बिल्कुल। और देखिए आशुतोष, भारी बारिश के बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया है और कई जगह पेड़ टूट गए। और देखिए हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्रशासन को कई जगह स्कूलों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। आशुतोष, तस्वीरें दिखाते हैं और देखिए दर्शक भी हैरान रह जाएं। बिल्कुल। सितंबर के महीने में भी भारी बारिश के बाद सड़कों में पानी है, मैदान दरिया बन गए हैं, गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थमती जा रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से आई। यहाँ भारी बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, सड़कें भी जाम हो गई। इंदिरापुर शहर में पानी भर गया। शहर के बस अड्डे से लेकर व्यवसायिक परिसर तक पानी है। दुकानें और रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए। भारी बारिश की वजह से पुणे में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय स्कूल ने बच्चों की छुट्टी करने का फैसला किया है। इलाके में ज्यादातर स्कूल बंद किए गए हैं। सुबह से ही पुणे में भारी बारिश है, जिससे पुणे के पूर्वी हिस्से के उरुली कंचन, कदम बस्ती, कुंजीरवाड़ी, लोनी, कालभोर इलाकों में भारी मात्रा में पानी घुस गया है। लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। और देखिए मुंबई पुणे का हाल तो आप लोगों ने देखा। अब छत्रपति संभाजी नगर की भी बात आपके सामने रख देते हैं आशुतोष। बिल्कुल विकास, जिसे पहले औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ मूसलाधार बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। सिल्लोड तालुका में सुबह से ही हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्रपति संभाजी नगर के सिल्लोड इलाके की डराने वाली तस्वीरें। यह इलाका भयंकर आसमानी आफत की चपेट में है। पानी का वेग इतना प्रचंड है कि मानो सड़कों को भी अपने साथ बहा ले जाएगा। उफनती हुई नदी में ये पुलिया पूरी तरह डूब गई है। पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। लोगों की आस्था का केंद्र ये मंदिर भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पानी की तेज रफ्तार और तबाही के इस मंजर ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। सुबह से हो रही भारी बारिश से हम थाना धावड़ा गांव में हालात गंभीर हैं। बाजार हो या बस्तियां, हर तरफ सिर्फ पानी का साम्राज्य है। कई इलाकों में आनन फानन में लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों की ओर भागना पड़ा। बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरह थम गया है। लोग डरे हुए हैं और आसमानी आफत के थमने की प्रार्थना कर रहे हैं। और अब देखिए महाराष्ट्र के एक और जिले अहिल्या नगर का भी हाल आपको हम दिखा देते हैं विकास। देखिए यहां पर भी जबरदस्त बारिश हुई। यहां रात में भारी बारिश हुई है आशुतोष। बिल्कुल, सुबह जब लोग सोकर उठे तो कई नदी नाले उफान पर थे और कई इलाके सैलाब में डूब गए थे। रिपोर्ट देखिए। अहिल्यानगर के पाथडी इलाके में सैलाब का प्रहार। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बादल फट गया हो। तड़के 3 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तब कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। देखते ही देखते नदी नाले उफान पर आ गए और पानी गांव में घुस गया। करंजी और माधी जैसे कई गांव का संपर्क
जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया। जब घरों में पानी भरने लगा तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों और ऊंची जगहों पर शरण ली। करंजी की बाढ़ में फंसे 16 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो उसे अपने साथ बहा ले गया। इस इलाके के कई कुएं पत्थर, रेत और कीचड़ से भर गए हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि हालात सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा। और इधर उत्तर प्रदेश में आशुतोष, गंगा नदी का पानी जो है वो उफान पर है। आपके प्रयागराज में भी पानी चढ़ा हुआ है। बिल्कुल विकास, देखिए बारिश का सिलसिला ऐसा बना है कि पानी कम नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरफ बारिश है और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में जैसे कुशीनगर, गोरखपुर या बलिया, देवरिया बारिश नहीं हो रही। गंगा किनारे बसे कानपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और ऐसे कई लोग सड़क किनारे तंबू लगाकर रहने पर मजबूर हैं। दर्शकों को दिखा देते हैं रिपोर्ट। रिहायशी इलाकों में भरा पानी सड़कों पर चलते समय लोगों की कमर तक आ रहा है। घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। कहीं आने जाने के लिए लोग रबर की ट्यूब में सवार हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पानी की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीरें कानपुर की हैं। बारिश के बाद यहाँ गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद गंगा के किनारे बसे 1 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुस गया। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई और करीब 600 घर गंगा के पानी से प्रभावित हैं। इन गांव में रहने वाली 4000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ में फंस गई है। हालात इतने खराब हैं कि हाईवे के किनारे लोग टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ गांव के लोग किसी तरह नाव या पानी के बीच से होकर बाहर निकल रहे हैं। गांव से निकलकर सड़क पर आकर रहने को मजबूर बाढ़ से पीड़ित गांव वाले व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। अपना घर छोड़ना किसी को नहीं भाता। सोचिए ये लोग कैसे जिंदगी बिता रहे होंगे।